हे गाइस, कैसे हो सभी। आई होप अच्छा होंगे। मैं हूँ आपका विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौधरी वाइब्स। तो गाइस, फिर से एक नई हॉरर स्टोरी आ चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक कहानी का नाम है हंटेड ग्रेव। ये कहानी थी 2025 की पहली रात की। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सूखी पत्तियों की चरमराहट, हवा बिल्कुल शांत लेकिन फिर भी कांप रही थी। एक लंबा अंधेरा रास्ता और उस पर अकेली लड़की चल रही थी। उसके कदमों की आवाज उस डर से भी तेज थी जो उसके दिल में था। पेड़ों के बीच से कोई झांक रहा था, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन जिसकी मौजूदगी हर सांस में महसूस हो रही थी। उसके हाथ में एक नक्शा था जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था। टूटी हुई लकड़ी की पट्टी झूल रही थी, हवा से हिलती और अजीब सी आवाज करती पट्टी पर सिर्फ राख से लिखा गया एक नाम था, ग्रेव्ड। उस नाम को देखते ही उसके चेहरे से पसीना बहने लगा, जैसे वो नाम किसी और दुनिया से आया हो, जैसे वो उसे पहचानता हो। गांव में घुसते ही ऐसा लगा जैसे हवा ठहर गई हो। पंछियां चुप थीं, उनकी आवाज बंद हो गई थी और वह मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। जो उसकी उम्मीदों से जुड़ा था वो नेटवर्क भी वहां नहीं था। चौपड़ियों की खिड़कियां बंद थीं, पर उनके पीछे कुछ हिल रहा था, कुछ ऐसा जो इंसान जैसा नहीं था। एक चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल सफेद। उसकी आंखें दो गड्ढों की तरह थीं, जैसे मौत झांक रही हो। एक कोने में राख से सना हुआ एक बाबा बैठा था। उसके होंठ सूखे हुए थे और उसकी आंखों में कोई रंग नहीं था। उसने सिर उठाया और कांपती आवाज में बोला, तू क्यों आई है? तू नहीं जानती कि ये जमीन प्यासे की तरह है। यहाँ कोई जिंदा नहीं रहता, हर आत्मा यहाँ कैद है। जो एक बार आया वह कभी वापस नहीं गया। ये कहानी एक पुराने कुएं की है जो इस गांव के बीचों बीच स्थित था। टूटी दीवारें, सूखी बेलें और खून के पुराने निशान हवा में एक डरावनी चुप्पी पैदा कर रहे थे। आर्या ने नीचे कुएं में झांका। अंधेरा, गहरा और निगल जाने वाला अंधेरा। तभी एक आवाज आई, आर्या मुझे बाहर निकालो। आवाज में हम जल्दी की भावना थी। मैं नील हूँ, वही नील जो 6 महीने पहले इस गांव में खो गया था। नील ने परेशान होकर कहा। आर्या ने डरते डरते रस्सी फेंकी और जैसे ही रस्सी में खिंचाव आया उसने देखा एक हाथ बाहर निकला, लेकिन वो हाथ इंसानी नहीं था। वो जलता हुआ काला पंजा था, उसमें से धुआं निकल रहा था और वो उसे ऊपर खींच रहा था। गांव की झोपड़ियों से बच्चे बाहर आने लगे, उनके चेहरे सिले हुए, उनकी चाल धीमी लेकिन सीधी। वे सब आर्या की ओर देख रहे थे और एक ही बात दोहरा रहे थे, क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई? बच्चे ने एकरस आवाज में कहा। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, सस्पेंसफुल टोन इन द एयर। उसका चेहरा राख से बना था और उसकी आंखें खून से लाल एंड ऑमिनस साइट। उसकी आवाज हवा में तैरती हुई, eerie एंड हॉन्टिंग। तू मेरी बेटी है, वो औरत कहती है, हॉन्टिंग टोन। पिछले जन्म में तूने मुझे जलाया था, वो औरत कहती है, विद वेंजेंस। अब मैं तुझे साथ ले जाऊंगी, वो औरत कहती है, foreboding in her voice। हर 25 साल में मैं लौटती हूँ, वो औरत कहती है, menacingly। हर बार किसी को ले जाती हूँ, वो औरत कहती है, chilling and cold। आर्या की आंखों से खून बहने लगा, उसका शरीर खुद ब खुद कुएं की ओर खींचने लगा। वो चिल्ला रही थी लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। हर तरफ सन्नाटा और फिर एक आखिरी चीख जो अब भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है। एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो में आर्या की कांपती आवाज है, मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था, वो मुझे लेने आ रहा है। मैं अब भी जिंदा हूँ, लेकिन शायद थोड़ी देर के लिए। 6 महीने बाद गांव दोबारा खोजा गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, ना कुआं, ना झोपड़ी, ना खिड़की, सिर्फ एक नई पट्टी जिस पर लिखा था, ग्रेव्ड, जहां जिंदा आत्माओं की शिकार होती है। डरावनी शाम का समय है, कहीं से आवाजें आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। क्या तुम अगली बार ग्रेव्ड जाना चाहोगे? कोई अनजान आवाज जिज्ञासा से पूछती है। क्या तुमने उस आवाज को सुना जो कहती है,
वह अनजान आवाज रहस्यमयी रूप से कहती है, तू क्यों आया? वह अनजान आवाज भूतिया अंदाज में पूछती है। गाइस स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हर